श्रावण के इस पवित्र त्योहार की शुरुआत हो रही है 11 जुलाई 2025 से। क्या है सावन की विशेषता या फिर हम क्यों मनाते हैं सावन का महीना? क्या खास बात है? क्या रहस्य है सावन का? आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में ही बात करेंगे कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिसे करके भगवान शिव की जो विशेष कृपा है, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने में बहुत ज़्यादा सहायक हो जाती है। हमारी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है सावन के महीने में किए गए उपाय से। सबसे पहले बात करते हैं कि सावन क्यों मनाया जाता है, इसका रहस्य क्या है? तो सावन जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था, वह सावन का महीना चल रहा था उस समय। समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला हुआ था। उस विष से अनेकों प्रलय आ जाते। तभी देवताओं ने भगवान शिव से आराधना की, प्रार्थना की, इस विष का कुछ उपाय करें, इसे ग्रहण करें, ताकि विश्व जो है, सृष्टि जो है, अनेकों प्रलय से बच जाए। तो भगवान शिव ने इसका ग्रहण किया था। लेकिन इसे ग्रहण करने के बाद इसके अंदर इतनी गर्मी थी कि वो उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। तो माता पार्वती ने उनके गले के पास हाथ रखा और उस विष को वहीं पर रोक दिया, उसे नीचे नहीं जाने दिया। तो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए सारे देवताओं ने गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर दिया, जिससे कि उस विष की जो गर्मी है वह शांत होने लगी और भगवान शिव भी शांत होने लगे। लेकिन गले के पास उस विष को रोकने से उनका गला उतनी दूर नीला पड़ गया। तो विष्णु भगवान ने उसी समय भगवान शिव का एक नाम रखा, जिससे नीलकंठ कहा जाता है। तो नीलकंठ महादेव के नाम से भी हमारे भोलेनाथ जाने जाते हैं। तो उस समय सावन का महीना चल रहा था, तो इसीलिए सावन का महीना पवित्र होता है। सावन के महीने में जो भी सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करता है, अपनी मनोकामना उनके सामने रखता है, वह जरूर पूर्ण हो जाती है। सिर्फ शर्त यह है कि आपकी मनोकामना अच्छी चीजों के लिए हो, अच्छी कामना के लिए हो। तो उसके साथ ही हम आगे बात करेंगे कि कुछ विशेष उपायों के बारे में, कि क्या उपाय करके, भगवान भोलेनाथ की किस तरह आराधना करके आप अपने कामों को इस समय पूरा कर सकते हैं, या फिर अपनी मनोकामना को इस समय पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मेहनत वह दिन भर कर रहा है, हमेशा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ के लिए बहुत तरसना पड़ता है। ग्रोथ नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अगर जिसके घर में भाइयों में तकरार है, बहनों में तकरार है, कलेश उत्पन्न हो रहा है, झगड़ा बहस खत्म ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, उन्हें क्या उपाय करना है? सावन के महीने में हर सोमवार को, अगर हर दिन कर सके तो ये तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। नहीं तो हर सोमवार को आप लोगों को दही मलना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को दही मलना है। अगर स्त्रियां नहीं मल सकती हैं तो जो गौरी हैं उनके ऊपर आप दही से अभिषेक करिए, उन्हें चढ़ाइए, अर्पित करिए और अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखिए। उसके बाद देखिए कि सावन खत्म होते होते ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। आपके घर में से जो कलेश है वह खत्म होने लगेगा, भाई बहनों का जो झगड़ा है खत्म होने लगेगा। अगर आप लोगों को करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो मेहनत करने के बाद आप लोगों को अचानक से ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बस इतना ही नहीं करना। अगर आप शिव मंदिर में जाके कर रहे हैं, शिवलिंग पर ये दही से स्नान करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना है। वहां की ऊर्जा अपने घर ले आइए, वहां की जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है अपने घर ले आइए। अपने घर पे अगर कर रहे हैं तो शिव तांडव का जो स्रोत है वह अपने घर में सुन सकते हैं इस दौरान। साथ में दही से अभिषेक करने के बाद आप लोगों को जल से उनका अभिषेक जरूर करना। यह उपाय राम बाण की तरह चमत्कारिक उपाय है, जो आप लोगों के जीवन में काम करता है और ये बहुत जल्द ही आप लोगों को भगवान शिव की जो महिमा है, जो उनका आशीर्वाद है, आप लोगों को लगती हुई दिखेगी, असर करेगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके अंदर कहीं से करेज की समस्या आ रही है, साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अपनी बातें तो रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि आप कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं लेकिन पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। आपके अंदर करेज की समस्या आ चुकी है, या फिर दूसरी बात की जाए तो संतान से रिलेटेड कुछ कष्ट है, या फिर संतान नहीं हो रही, संतान का अभाव है। आप मेडिकल रिपोर्ट के लिए गए, डॉक्टर के पास गए, लेकिन मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट हैं, फिर भी संतान के अभाव के कारण आप परेशान हैं। तो इसके लिए एक चमत्कारिक उपाय है सावन के महीने में आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या करना है? गाय का शुद्ध घी लेना है। इस घी को लेकर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर
अभिषेक करना है, उनके ऊपर अर्पित करना है, चढ़ाना है। साथ में 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है। इस जप को 108 बार करने से, साथ में शिव तांडव सुनने से, या फिर अगर पढ़ सकते हैं तब तो सोने पे सुहागा का काम करेगा, या फिर सुनना तो अनिवार्य है। इसे सुनने के बाद ये हर सोमवार को करना है आप लोगों को उपाय। इसे करने के बाद जब आप अपने घर पे लौटेंगे, घर पे लौटने के बाद थोड़ा सा जो गाय का घी रहेगा अभिषेक किया, वो अपने घर में आके चारों तरफ छिड़क दीजिए, एक एक बूंद, दो दो बूंद, ताकि घर में आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ हर जगह गाय का घी गिरा हुआ है। तो ये छिड़काव के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो उनकी महिमा, उनकी ब्लेसिंग है, आपके घर में आ जाएगी। और जो आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही थी, कुछ ही दिनों में आप लोगों को लगेगा कि आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो यह जो चमत्कारिक उपाय, इसे करना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों के अंदर करेज भी आएगा, साहस भी आएगा, और संतान से रिलेटेड अगर कुछ समस्या अगर आप लोग झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, तो वह भी उसका भी समाधान आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं तीसरे चमत्कारिक उपाय की। तीसरा चमत्कारिक उपाय क्या है? गन्ने के रस का। जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं या फिर अपने घर में शिवलिंग के सामने पूजा करने बैठते हैं, तो सावन के इस महीने में हर गुरुवार को आप लोगों को क्या करना है? गन्ने का रस लेना है। अगर आप लोग कैश फ्लो से रिलेटेड जो भी समस्या है, कैश फ्लो या फिर धन संचय से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का बिजनेस काफ़ी डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग के क्लाइंट्स आप लोगों से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लाइंट्स नए तरीके से आप लोगों के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, या फिर बिजनेस में परेशानी झेल रहे हैं, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई भी तंगी झेल रहे हैं, तो गन्ने के रस को शिवलिंग पर चढ़ाना है, अर्पित करना है, अभिषेक करना है, और ओम नमः शिवाय का आप लोगों को 108 बार जप करना है। इसे करने के बाद आप लोगों को बेल पत्र चढ़ाना है। बेल पत्र शिव भगवान के ऊपर चढ़ाने के बाद उनसे पूजा अर्चना, उनसे प्रार्थना करनी है कि आप लोगों का जो कैश फ्लो है आप लोगों के घर में आता हुआ दिखाई दे। यही गन्ने का रस आप लोगों को जो है अभिषेक करने के बाद जो बचता है, किसी प्लांट में गुरुवार के दिन डाल आइए। उसके बाद देखिए जो कैश फ्लो आपके घर में अपॉर्चुनिटीज के रूप में कितने अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और अचानक से एक महीना ही जाते जाते आप लोगों को इसका असर, जो भगवान की ब्लेसिंग है, शिव महिमा है, शिव भगवान की ब्लेसिंग है, आपके घर में किस तरीके से आती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ चमत्कारिक उपाय है जिसे आप लोग कर सकते हैं। साथ में सावन के महीने से आप लोग 16 सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। यह भी आप लोगों के जीवन में बहुत अच्छी तरीके से ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। उसके साथ सावन के इस महीने में हर दिन भगवान शिव से आराधना करिए, प्रार्थना करिए, पूजा करिए। उसके बाद देखिए कि अगस्त आते आते ही कैसे शिव महिमा जो है, शिव कृपा जो है आपके घर में बरसने लगती है। चलता हूँ, मिलूंगा नए वीडियो के साथ। हरि ओम।